बच्चों के फोन आए हैं कि सर एनटीपीसी की जगह आई है, परसेंटेज के कुछ सवाल कराओ। तो मैं आज परसेंटेज कराऊंगा, सभी पूरा टॉपिक कराऊंगा, एक एक सवाल कराऊंगा, हर तरीके का सवाल कराऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, जिससे कि बच्चों को टाइम भी ज्यादा खराब नहीं होगा सवाल को करने में। तो अपन करते हैं शुरू। प्रतिशत, तो देखिए इसमें परसेंट निकालने के लिए एक चीज ध्यान रखो, प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखना है, अगर उनको परसेंट निकालना है किसी भी संख्या का तो उनको 100 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बस मेन पॉइंट ये है। अगर 100 का गुणा कर दिया समझो कि परसेंट आ गए। तो जैसे अपन एक सवाल देख लो इसमें, जैसे 24 60 का कितना प्रतिशत है। एक सवाल ये ले लिया, कोई भी सवाल कोई भी संख्या ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन को पूछा जा रहा है कि 24 60 का कितना प्रतिशत है, तो अपन को ये क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो मैंने पहले लिख दिया है कि प्रतिशत अगर निकालना है तो किसका गुणा करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। तो देखिए इसको रखिए, 24 को ऊपर रख लो और नीचे क्या रखेंगे? 60। 60 को क्यों रख रहे हैं नीचे? क्योंकि नीचे क्या है कि 60 में से निकालना है। किसमें से निकालना है? जिसमें से निकालना होता है उसको नीचे रखते हैं और जिसको निकालना है उसको ऊपर। 60 में से 24 कितना प्रतिशत है ये पूछा है, 24 60 का कितना प्रतिशत है। तो किसका पूछा है? 60 का। तो 60 को जिसका पूछा है उसको नीचे रखेंगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। तो 24 निकालना है, 24 60 का कितना परसेंट है। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? मैंने बताया 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। इस जीरो से ये जीरो काट दो, 6 से 24 को काट दो, 6 चौक 24। अब क्या बचा? यहाँ तो 4 बचा और यहाँ बचा 10। 10 का 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 10 चौक 40। ये हो गया आंसर। ठीक, अगला सवाल देखो। ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा देखो, 150 ग्राम, कोई भी सवाल ले सकते हैं। 150 ग्राम 3 kg का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है ये निकालना है। इसमें क्या पूछा है? 150 ग्राम है और किसमें से पूछा है? 3000 का कितना प्रतिशत है, सॉरी 3 kg का। तो अब 3 kg ये क्या है? ग्राम है, ये किलोग्राम है। तो अपन इसको किलोग्राम को भी उसको ग्राम में चेंज करेंगे। पहले परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? एक जैसी इकाई होना चाहिए। जैसे इसमें ग्राम है, इसमें भी ग्राम होना चाहिए। इसमें किलोग्राम है तो इसमें भी किलोग्राम होना चाहिए। तो पहले क्या है, इसमें अलग अलग इकाई है तो इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? चेंज तो हो जाएगा। पहले उनको परसेंट निकालना है किसका? 150 निकालना है, किसमें से? 3 kg। क्या है? ये ग्राम है, ये किलोग्राम है। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 1000 का गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या ये 1000 का मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि हमको किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया है। अब इसका निकालना क्या है? परसेंट। प्रतिशत निकालने के लिए मैंने ऊपर लिख दिया है कि 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। किसका करते हैं? 100 का। तो इसमें क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करिए। अब इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, सब 0 कट गए। अब बचा क्या है? 3 से काट दो इसको, तो 5 15। तो क्या बचा है? केवल 5% है। कितना है? 5%। ये आंसर हो गया। ठीक, तो अगर आपको परसेंट निकालना है किसी भी संख्या का निकालना है तो उनको 100 का मल्टीप्लाई करना है, अपने आप परसेंट उसका निकल के आ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि प्रतिशत निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर प्रतिशत दिया है, यदि प्रतिशत दिया है और संख्या ज्ञात करनी है तो अपन क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। अगर संख्या दी है, प्रतिशत निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। वो मैंने सवाल 2 करा दिए। अगर प्रतिशत दिया है और संख्या ज्ञात करनी है तो उनको क्या करना है? 100 का भाग देते हैं। चलो सवाल देखते हैं। इसका देखो एग्जांपल,
सवाल देख लो, पहला सवाल, जैसे 90 का 30% कितना है, ये, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, 90 का 30%, इसमें क्या दिया है, प्रतिशत दिया है, क्या दिया है, प्रतिशत। तो अपन को निकालना क्या है, कितना है, संख्या निकालनी है इसकी, क्या ज्ञात करनी है, संख्या। तो परसेंट दिया है और संख्या निकालनी, तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो चलो इसको करते हैं। तो पहले तो 90 का के लिए का मतलब होता है गुणांक, क्या है, अगर कहीं भी का लिखा है या ऑफ लिखा है तो उस जगह तो गुणांक लगाते हैं, ठीक है। और 30 दिया है, 30% दिया है ना, क्या दिया है, प्रतिशत दिया है। तो मैंने कहा है परसेंट अगर दिया है तो परसेंट होता है तो क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, परसेंट को हटा देते हैं, कितना करेंगे, 100 का भाग देंगे। इस जीरो से इस जीरो को काट दो, इससे ये बराबर, इसको देखो 9 का 3 से करिए, 9 3 27, ये इसका आंसर आ गया। अगला सवाल देख लो, एक और, कोई भी संख्या ले सकते हैं, अगर आप उनको परसेंट दिया है, संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। चलो एक और देख लो, 2000 का 12% का 20% कितना है, और इसको कितना भी कर सकते हैं, 12 कर लो, 15 कर लो, कुछ भी पूछा हो। इसमें 2% निकालने हैं, क्या निकालने हैं, 2%। तो चलो कैसे निकालते हैं, देखिए 2000 का के लिए क्या करते हैं, उड़ाना चल लगता है, 12% दिया है तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। का के लिए क्या लगाएंगे, उड़ाना चल लगाएंगे। ये क्या दिया है, 20% दिया है तो 100 का भाग देंगे, परसेंट हटा देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब बचा क्या, नीचे तो कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, 1 का उसमें डिवाइड करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई संख्या आएगी, तो नीचे का तो कट ही गया सब कुछ। अब इसको सॉल्व करिए, क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या बचा है, 2, यहाँ पर क्या बचा है, 12, यहाँ पर क्या बचा है, 2। तो देखिए 2 का पहले 12 से मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, 12 दूनी 24, 24 का 2 से करें, 24 दूनी 48% आ गया, कितना आ गया, 48% आंसर। तो ये तुम्हारा संख्या निकालना हो गया। पहले मैंने बताया था कि परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंट निकालने तो 100 का गुणा करते हैं, और अगर परसेंट दिया है, संख्या निकालनी है तो 100 का भाग देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक सवाल है, किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको देख लो, तो देखिए किसी संख्या का अपन को पता नहीं है, इसका पता है, नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे, किसी संख्या को मान लेंगे x, क्या मान लिया, x मान लो, कुछ मान लो, t मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या लगा है, का लगा है, का के लिए क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं, घटा लगाते हैं। अब क्या है, इसमें 16 दिया है, 16 हो गया। प्रतिशत दिया है, मैंने क्या लगाया था, पहले सवाल पिछले में कराया था, अगर परसेंट दिया है उसमें तो क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। प्रतिशत उसमें दिया है ना, तो 100 का 16% क्या दिया है, 16% दिया है, तो हम क्या करेंगे, 16 का भाग देंगे। अब कितना आ रहा है, इसको करने के बाद में कितना आ रहा है, 48 कह रहा है, क्या कह रहा है, 48। अब इसको सॉल्व करेंगे, संख्या अपने आप निकल आएगी। करिए, यहां से 16 से इसको काट दो, 16 थी 48, नीचे वाली का इसमें गुणा होता है, इसका ऊपर वाली का भाग दिया जाता है और नीचे वाली का गुणा होता है। अगर कोई भी संख्या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाती है तो क्या होता है, उसका साइन चेंज होता है, चिन्ह बदलता है। जैसे 16 किस में रखी है, गुणा में रखी है, तो ये भाग में जाएगी, और भाग वाली किस में जाएगी, गुणा में जाएगी। तो अपन को ले जाना कहीं नहीं है, इसका अपन भाग देंगे, 16 थी 48, नीचे भाग में रखी तो उसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 100 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300, ये इसका आंसर हो गया, ये इसकी संख्या है, ठीक। तो इस तरीके से अपन आसानी से शॉर्ट मेथड से सवाल को कर सकते हैं, ना तो इसमें कोई टाइम लगेगा ज्यादा और दिक्कत भी नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल मेथड है। अब एक सवाल है परसेंट का ही, किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, मैंने सवाल को लिख दिया है पहले, 600 है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या करना है, 600 का पूर्णांक है,
480 अंक उसको मिल रहे हैं, तो उसका परसेंट निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं सीधे तरीके से, जैसे किसी के एग्जाम में भी नंबर आते हैं 10वें 12वें में, तो 600 का पूर्णांक होता है तो हम 6 का भाग दे देते हैं। एक तो ये तरीका है, लेकिन 6 का भाग क्यों देते हैं ये देख लो इसको। देखिए यहाँ पर अंक कितने हैं 480, किसमें से है 600 में से। पूर्णांक कितने का है 600 का। जिसका पूर्णांक होता है ना उसको नीचे रखते हैं, और जिसमें से जो अंक आते हैं ना उनको ऊपर रखते हैं। अब अपन को निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, अपन 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं और अपन 6 का भाग दे देते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट अपन दे देते हैं, और सॉल्व करना है तो ऐसे समझ सकते हैं उसको। ठीक है, अब 6 का 2, 6 का 48 में देखो तो 8 बार जाएगा, और जीरो वैसा का वैसा 80%। इस बच्चे की कितनी परसेंट आई है, 80% आई है। ठीक है, तो ये सवाल है परसेंट निकालना है तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए एक सवाल है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 400 विद्यार्थी पास हुए तो फेल का प्रतिशत निकालना है। अपन को परसेंट किसका निकालना है, फेल का। विद्यार्थी कितने हैं 500, पास कितने हो गए 450, तो फेल कितने हुए 50 विद्यार्थी फेल हुए। अब कितने में से फेल हुए हैं, टोटल कितना है 500 विद्यार्थी थे। अब परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काट दो, 5 से इसको काट दो 10, तो कितना आ गया 10% विद्यार्थी फेल हुए हैं। ये फेल का परसेंट। तो मैंने आज कुछ परसेंटेज के सवाल कराए हैं, इसके आगे अगले वीडियो में कराऊंगा। अगर किसी बच्चे को लगातार पूरे चैप्टर देखने हैं एनटीपीसी एग्जाम के लिए, तो यूट्यूब पे एक चैनल है मैथ्स रैंक, उसको देखेंगे, लगातार लाइन से सभी सवाल मिलेंगे, तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है, घर बैठे ये सुविधा तुम्हें प्राप्त होगी।